की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों, ये 25 जुलाई से ही यूपी, बिहार, झारखंड में हम लोग निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा का एक ही मकसद है कि हमें आरक्षण चाहिए। आज हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों होगा। आज बंगाल में चले जाइए, वहाँ पे बिन बिल्दार नमिया मलार चाहे टीआर पर निषाद के सभी उपजाति को एससी का दर्जा मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिला है, एससी का दर्जा मिला है। लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं है। मेरा मानना है कि पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। राज बंटवारा होने से बिहार का निषाद और झारखंड का निषाद अलग नहीं हो सकता। सब एक ही माँ का, एक ही पिता का संतान है। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? पिछले लगातार 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। बिहार में लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में मंत्री भी बना, अपने दम पर बिहार में विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। आज हमारे पास एक ताकत है। इसलिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा, तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े थे, पौने 200 साल लड़ाई लड़े। अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और हमारा पूर्वज ने एक ही संकल्प के साथ लड़ा था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। हमें देश में तो आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों। इसलिए साथियों, जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र में हमें एक ताकत दिया। वो ताकत को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। वो ताकत क्या है? पहले, आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया देश में, उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब मजदूर का बेटा, किसान का बेटा भी अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। आपके पास ऐसी शक्ति प्राप्त हुआ, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, अपने वोट को ताकत को समझिए। आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बनता है, और आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बनता है, और फिर आप दूसरे के पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं। आप बताइए ना, आजादी के 77 साल बीत गया, आज भी हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आरक्षण दो। ये काम तो उनका है जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका काम है हर गरीब के साथ न्याय करने का। लेकिन 77 साल बीतने के बाद भी कोई आपके ऊपर देखने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, जो आपका अधिकार है दिया है बाबा साहब ने, उसको अपना औजार बनाइए और मजबूती से लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। आज आपके बच्चे के भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? आपके बच्चे के भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप इतने मजबूर हैं कि आप बच्चे को जन्म जो देते हैं, लेकिन आप उसको जिंदगी नहीं दे पाते हैं। आज उसको अगर तबीयत खराब होगा, बुखार होगा, आपके पास पैसा नहीं रहता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा इलाज कराने के लिए, वहां सही से इलाज नहीं होगा।
और आपका बच्चा आपके हाथ गोद में दम तोड़ देता है, आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आप लाचार माँ बाप रहते हैं, सिर्फ देखते रह जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको इलाज कराए। लेकिन वहीं पे जिसके पास पैसा होता है अपने बच्चे को अच्छे महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराता है और अपने बच्चे को जिंदगी देता है, और आप उनको मौत देते हैं साथियों, उनको मौत देते हैं। इसके लिए सोचना किसको है? आप ही को सोचना पड़ेगा। अभी 1 महीने के बाद ठंडी आ चुका है और 1 महीने के बाद ऐसी ठंड होगा, वो ठंड में लोग घर से नहीं निकलते हैं, लोग रजाई से नहीं निकलते हैं, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, तालाब में उतरता है, झील में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। क्या उसका इस संसार में दूसरे के बच्चे जैसे जिंदगी जीते हैं, क्या उसका अधिकार नहीं है जीना? उसका भी अधिकार है बेहतर जिंदगी जीना, लेकिन वो मजबूर है, लाचार है, घर परिवार को चलाना है क्योंकि उसके पास गरीबी में जी रहा है। इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे, मुलायम सिंह यादव जी जैसे, बहन मायावती जी जैसे, स्वर्गीय पासवान जी जैसे, काश ऐसे लोग हमारे समाज में भी जन्म लेता तो आज हमारा समाज को ये लड़ाई लड़ता, आज उनको आरक्षण मिल गया होता, और आरक्षण मिल गया होता आज का आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं, इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार वो दिल्ली में बैठे हैं वो है, और दूसरा आप है कि अपने बच्चे के लिए, हक अधिकार के लिए संघर्ष, लड़ाई नहीं की। आज लड़ाई लड़ते तो ये दिन नहीं होता। आज बेहतर जिंदगी आपके बच्चे जिंदगी जीते। इसलिए साथियों मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। मुझे देखिए, मैं भी एक मामूली गरीब परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में जन्म लिया जहां पे अगर एक रोज काम न करे तो दूसरे रोज घर पे खाना कैसे बनेगा, उसके लिए सोचना पड़ता था घर वाले को। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार, माँ बाप को छोड़कर गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन ईमानदारी के दम पे आपके आशीर्वाद से बॉम्बे जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने मुड़ के देखा बिहार को, मैंने सोचा, देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर मैं बॉम्बे से बिहार आ गया। पिछले 10 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों के लिए, हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। और मैं नहीं लड़ाई लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सनक मल्ला हूं, गर्व से कहता हूं कि मैं यूपी, बिहार, देश के सभी निषाद का बेटा हूं। तो मैं तो अपना फर्ज बनाकर आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। आज का मुझे झारखंड में थोड़े विधायक या मंत्री बनना है या मुख्यमंत्री बनना है। अगर ये सब भी बनना है तो हम बिहार में बनेंगे, बिहार में ही बने थे। आपके लिए क्यों आए? क्योंकि आप हमारे अपने परिवार के लोग हो, इसलिए मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना हूं। अभी 2024 में जो दिल्ली में बैठे हैं वो मोदी जी को वोट चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और हमको और आपको बनना नहीं है। तो भाई हमसे अगर आपको वोट की उम्मीद करते हैं तो हमारा आरक्षण लागू कीजिए। हम लोगों ने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उसके बारे में सोचेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम उनके लिए नहीं सोचेंगे। साथियों, इसलिए साथियों
आज बिहार में एक एक निषाद अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। उसी तरीके से झारखंड में एक एक निषाद माता बहन अपने पैर पे खड़ा हो जाइए और किसी का नहीं सुनना है, अपने अपने बच्चे का भविष्य के लिए सोचना है, तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। आज देखिए ना, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह, बहन मायावती जी, हेमंत सोरेन जी, ये लोग अभी घर में जन्म लिए, ये लोग गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, अपने वोट को ताकत को समझे और अपने वोट के दम पर अपने अपने राज्य में लोग मुख्यमंत्री बने और अपने लोगों के लिए काम किए। अगर आपका भाई, आपका बेटा राज्य में मुख्यमंत्री बन जाए, आपका विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो आपका सुनेगा, आपके लिए काम करेगा, जैसे दूसरे लोगों ने किया। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, संगठित होइए, अपने लोगों के लिए मदद कीजिए। ये निषाद समाज जो है, ये हमारे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है। इसलिए इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ी। आज मैं कितना भी पैसे वाला हूं, कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है। अगर उनका समय आएगा शादी करने का, तो यही समाज में अपने बेटी को भी दूंगा और यही समाज से बेटी को लूंगा भी। ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये हमारा परिवार है। और यही सोचकर अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ाई, संघर्ष कीजिए। इसलिए साथियों, पहले राजा हुआ करता था, अभी नेता होता है। और आपके जीवन जिंदगी में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो सरकार ला सकता है। साथियों, सरकार ला सकता है। इसलिए लड़ाई लड़िए। आज हमने बिहार में अपना दल बना के 4-4 विधायक बनाया, मंत्री बना, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन आपका दुश्मन जो होता है वो चालाक होशियार होता है। वो नहीं चाहता है कि गरीब मछुआरा का बेटा सर उठा के जिए। वो तो ऐसा चाहता है कि हजारों साल से ये लोग हमारा गुलाम बना हुआ है, हजारों साल तक गुलाम बने रहे। वो नहीं चाहता कि आप मालिक बने। और एक षड्यंत्र के तहत बिहार में हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। खैर कोई बात नहीं, उनका जो काम है वो तो करेंगे ही, लेकिन आपका जो काम है संघर्ष करना, वो हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करेंगे। निश्चित तौर पे एक न एक दिन निषाद मल्ला का बेटा भी एक राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा और आने वाला समय में अपने लोगों का अधिकार देगा। आज कहिए ना, काश अगर अपने समाज में लड़ाई लड़का 30-40 साल पहले कोई मुख्यमंत्री हो गया रहता, 5 आरक्षण हो गया होता, और जब आरक्षण हो गया रहता 5 निषाद का बेटा कलेक्टर एसपी होता। इसलिए साथियों, इस देश में आपके पास बहुत बड़ा पावर है वोट गिराने का। उसको लेके हथियार बनाइए और आने वाला समय में गांव गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कीजिए। 75 सालों में 17 बार आपने वोट गिराया, एक बार लोकसभा के लिए और 17 बार विधानसभा के लिए, तकरीबन 35 बार आपने वोट गिराया। आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। 1-2 बार हमारे कहने से गिरा के देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं एक न एक दिन बदलाव आएगा। साथियों, एक न एक दिन बदलाव आएगा। इसलिए वो लोग बैठे हैं दिल्ली में, जो बैठे हैं ना, उनको गलतफहमी है। उनको लगता है मेरे पास पैसा है। अभी राज्य में जो है बाजारीकरण हो गया। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि बनी हुई सरकार गिरा देता है, बनी हुई विधायक को खरीद लेता है, अपनी सरकार बना लेता है। उनको भी ये पता है कि जो गरीब समाज होता है चुनाव के समय में अपना वोट का 500 रुपया में बेच देता है। जब आप 500 रुपया में अपना वोट को बेचेंगे तो आपका बेटा को राजा क्यों बनाएगा, आपके भाई को विधायक क्यों बनाएगा, आपके भाई को सांसद क्यों बनाएगा, आपका आरक्षण क्यों देगा तो आपका बेटा कल कलेक्टर बनेगा। इसलिए साथियों, अपना वोट को 500 रुपया में नहीं बेचना है, हर हाल में अपना वोट को नहीं बेचना है। और जो खरीदने के लिए आता है तो ये मान लीजिए कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है यही नेता है जो आपका वोट खरीद रहा है। अगर वोट लेने का जिसमें है तो वो काम करे ना जनता के बीच में। अगर किसी नेता को वोट चाहिए तो जनता के लिए काम करे। वो आएंगे, आपको कहेंगे कि हम मंदिर मस्जिद बनाए। अरे हमारे बच्चे के लिए स्कूल कौन बनाएगा, हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल कौन बनाएगा। तो
तुम मंदिर बना के आओगे कि हम मंदिर बनाए? अरे मंदिर तो समाज के लोगों का काम है बनाना। भगवान को तो अपने दिल में रखने का जगह है, अपने दिल में रखिए। लेकिन वो लोग आएंगे इस नाम से वोट मांगेंगे। तो आने वाले समय में सोचना है साथियों कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, उसके हक अधिकार की बात कौन करता है। इसलिए समझदार होइए, जागरूक होइए। हम आपके बगल के राज्य में बिहार में हैं। अब बिहार झारखंड सब तो एक ही था, खैर राज्य में परिवर्तन हुआ, अलग अलग हुआ, लेकिन आपका भाई बिहार में मजबूत है। आधी रात को भी अगर आपको खून चाहिए तो आधी रात को भी मैं देने के लिए तैयार हूं साथियों, देने के लिए तैयार हूं। आपके हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरे अकेले लड़ाई से नहीं होगा। आप सबको साथ देना पड़ेगा। वही शक्ति आपके पास है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था। उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया तो हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर यूपी बिहार झारखंड के निषाद अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए तो दिल्ली दूर नहीं है साथियों, दिल्ली दूर नहीं है। जो हमसे दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जो हमसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये हमारी ताकत है साथियों। सिर्फ जरूरी है कि एकजुट होना, हर जिला में कार्यक्रम करके अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो इसलिए आपके बीच में मैं आया हूं। ऐसे हमेशा आते रहेंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया। और शायद मैं पहली बार जिला में आया हूं और आते रहूंगा, लेकिन इसके लिए आप लोग अगर चाहेंगे तभी मैं आऊंगा। तो आने वाला समय में बहुत बड़ा लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें साथ दीजिए। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, दिल्ली आवाज पहुंचाना है ना। क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है। तो इस बार हमने एक दवा बनाया है। जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था, वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे आप हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा, जितना वैक्सीन लगाइएगा यहाँ पे उतना दिल्ली का सरकार हिलेगा, डरेगा। और वो जितना डरेगा उतना आपका बात मानेगा। और हमारा तो यही है, हमारा चुनाव के नाव छाप है। हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि कभी हमारे पूर्वज जो है श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। आज भी जो हमारे नाव पे बैठेंगे वो पार लगेंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। और हम पहले वाला केवट महाराज नहीं है कि बैठिए प्रभु, हम आपको यहाँ पार लगाते हैं और आप हमको वहां पार लगाइएगा। वो वाला मल्लाह हम नहीं है। हम तो वो मल्लाह है कि नाव पे बैठने से पहले आप आरक्षण लागू कीजिएगा, तब नाव पे बैठने देंगे, वरना नाव पे बैठने नहीं देंगे। आपको नाव पे बैठने नहीं देंगे। और गलती से बैठ गए तो बीच नदी में लेके जाएंगे और नाव को पलटी मार के खुद तो तैरने के लिए आता है, बाहर निकल जाएंगे, फिर तुम वहीं पे फंस के मर जाओगे। इसलिए साथियों, तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए सब लोग अपनी माता बहन नौजवान साथी जो वैक्सीन आया गंगा जल का बोतल वो निकालिए, सब लोग निकालिए, ताकि मोदी जी के पास वीडियो जाएंगे तो देखेंगे कि झारखंड में ब्लॉकों में भी एक एक निषाद माता बहन जो है अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को, और हाथ में लीजिए। पंडित जी पूजा में देता है ना, मन को शुद्ध करने के लिए, वैसे लीजिए। सब लोग हाथ में लीजिए, ढक्कन खोलिए माता। हाँ, सब लोग ढक्कन खोलिए, सब लोग हाथ में ढक्कन खोलिए। सब नेता लोग को भी बोल रहे भाई आप लोग भी कीजिए। जो निषाद समाज है अपने बच्चे का बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं वो सब लोग संकल्प लीजिए। हाँ लीजिए, सब आदमी हाथ में लीजिए। और जैसे जैसे हम शपथ पत्र पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़िए संकल्प पत्र। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज,
बाबा कोयला, माता कमला, झारखंडी महादेव, माता गढ़ देवी, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान नीलांबर पीताम्बर, अमर शहीद जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेता हूँ कि आने वाले समय में अपनी पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं हम निषाद आरक्षण संकल्प अभियान के साथ घर घर पहुंचेंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ माता बहन नौजवान साथी हैं। आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। हम अपने बच्चे को एक रोटी कम खाएंगे लेकिन उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे और अपने नेता अपने पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहन नौजवान साथी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।